हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है आपकी लाइफ में टॉरस। लेट्स चेक। इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। अगर आप इस रीडिंग को हर हफ्ते देखते हैं और आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको चाहे 50% होती है, चाहे 40 होती है, चाहे 70% होती है, चाहे 100% भी हो जाती हो, सो इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव से ये रीडिंग को भर दो आप। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों से मैं जुड़ी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ यूनिवर्स ने जोड़ना था और कहीं ना कहीं आपको गाइड करने में मेरी कहीं ना कहीं कुछ तो मेरा पर्पस रहा ही है। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, पर हर हर महादेव मैं जरूर कहूंगी कि आप जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, रीडिंग को देख लेते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल। इस हफ्ते ना पता नहीं क्यों किसी फादर फिगर से, या हो सकता है पार्टनर ही हो आपके, या फिर आपके ब्रदर हैं, फ्रेंड हैं, बड़े दिल खोल के बात कर रहे हो आप उनसे। बड़ा ही मतलब कहते हैं ना, एक इंटरेस्ट के साथ अपना दिल खोल के रख देना किसी के सामने कि हाँ ऐसा है वैसा है, ये हुआ वो हुआ, ये इस तरीके से हो सकता था, मेरी लाइफ में ऐसा रहा हो। मतलब बहुत ही प्योर लेवल पे, मैं कहूंगी बहुत ही प्योर लेवल पर आप उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हो। ओके। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल की एनर्जी हमें यहाँ पर यही बता रही है कि आपके लिए ये जो हफ्ता है ये बहुत ज्यादा प्योरिफिकेशन का है। आप अपनी लाइफ में ना अपने आप को हील करने में, अपने आप को पैम्पर करने में टाइम लगाने वाले हो टॉरस। और जो चीजें आपके मन को खुश करती है, जो चीजें आपको खुश करती हैं, आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा रहेगा। ओके। वृषभ राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एग्जॉशन। देखो मैंने अभी कहा कि आप दिल खोल कर किसी से बात कर रहे हो, तो आपके अंदर की कुछ बातें हैं जिनको लेकर मतलब आप कहते हैं ना, आपने अपने मन में भर रखी है वो बातें। किसी को कुछ नहीं बोलते हो, कुछ बता नहीं रहे हो, सप्रेस करे जा रहे हो। ठीक है, बर्डन है तो है, किसी से उस बारे में बात नहीं कर रहे हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, बट इस हफ्ते आप ये कर रहे हो। ओके। आप अकेले नहीं हो, आपको ये पता लग रहा है। यूनिवर्स, आप स्पेशली आर्कएंजल राफियाल आपके साथ हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है इन्हें पुकारें। आप इनका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें पुकारें और इनसे बोलें कि आपको हील करें। ठीक है। सो आप इस ब्लॉक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं इस हफ्ते। ओके। हाँ, वर्क हो सकता है बहुत ज्यादा है, और जहां पर आप जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके। एवल आई, प्रोटेक्टेड यू आर। वृषभ राशि, आप प्रोटेक्टेड हैं, डरिए मत। लाइफ में ना कई बार कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जब हमें लगता है अरे यार उसने ऐसा कर दिया, उसकी नजर लग गई, उसको बता दिया तो उसने कुछ ना कुछ तो नहीं करा दिया। मत सोचो ऐसा, मत सोचो। आपके साथ एंजल्स हैं। सबसे पहला कार्ड ये एंजल्स का आया। देखो आर्कएंजल राफियाल आए, इतना बड़ा डेक, देखो कितने सारे कार्ड्स, इसमें से ये क्यों आए? बिकॉज आपने अपने मन में घबराहट डाल रखी है। मत डालो उस घबराहट को, आप अपने अंदर विश्वास डालो कि मेरे से बड़े, मेरे डर से बड़े मेरे भगवान है। ठीक है ना, मेरे डर से बड़े वो परमात्मा है, कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है। ठीक है। हाँ ये जरूर है कि कुछ जैसे कुछ हमारे कार्मिक डेट्स क्लियर हो रहे होते हैं, हम किसी चीज से बाहर आ रहे होते हैं ना, तो हमें डर लगता है कि अरे ये क्यों हो गया। बट यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। और इस हफ्ते हो सकता है कि आप कुछ एवेलाई के लिए आप कोई रिचुअल करो, या आप प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा कुछ बढ़ा दो। देखो आप करो, मैं मना नहीं करूंगी, बट उसमें भी एक विश्वास रखो कि ये मैं अपने मन के लिए कर रही हूँ, मुझे पता है मेरा परमात्मा मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा।
ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपके साथ ये चीज डिस्कस कर रही हूँ। सो डरना नहीं, क्योंकि जो ईश्वर है ना, उन्हें पता है कौन गलत कर रहा है और कौन गलत, किसके तक गलत पहुंचाना है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, डरना नहीं है। ओके टॉरस, देखते हैं आपके लिए क्या है आगे आने वाले हफ्ते में। एंड फॉर श्योर यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। ओके, आपको अगर लगता है डर ऐसा, तो मैंने कई बार बताया है, ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हैं आप लोग, सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट करें। ओके, एंड माँ काली का आह्वान कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हैं आप। और अगर आप बोलते हैं ना हनुमान चालीसा तो मैं रोज चैंट करता हूँ, ऐड इसमें बजरंग बाण, हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण को ऐड कर दो, ठीक है। वृषभ राशि, आने वाला हफ्ता, कोर्ट हाउस, किसी डिसीजन को लेकर डर रहे हो, किसी डिसीजन को लेकर डर रहे हो, किसी आउटकम को लेकर डर रहे हो, आपको कुछ तो है कि पता नहीं क्या होगा। मैं इसे क्लैरिफाई कर देती हूँ। ओके, नो नीड टू वरी। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर 5 की एनर्जी है, जो कि चेंज की बात करता है, और कोर्ट हाउस जो है वो कहीं ना कहीं कर्म की बात करता है ना। फिर भी हम देखो, कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्ते में किसी और की एंट्री, ठीक है, या फिर आपका मन है लव मैरिज करने का, और आपको लगता है लोग नहीं मानेंगे, परिवार नहीं मानेगा, आप किसी चीज से डरे हुए हो। मत डरो, क्योंकि ये डर ही आपके जो आपकी लाइफ में हो सकता है उस पर नेगेटिविटी डाल रहा है। हो सकता है ये हो जाए शादी, बट आप लोगों ने उसमें डर डाल रखा है कि अरे ये हो जाएगा, मत डालो वो डर उसमें, ठीक है। देन कोर्ट हाउस ये भी बताता है कि कुछ ना कुछ आ, देखो मैं बता दूं अभी भी कि कोई स्कीम में या किसी के कहने पर मत चल देना, ये हफ्ता थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, किसी के भी कहने पर कि अच्छा ये यहाँ पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो, मत करना, ठीक है। ये एनर्जी है। चलो पर्सन की एनर्जी देखते हैं। कोर्ट हाउस में कोई ना कोई आपका लीगल पेपर का भी काम पड़ सकता है, जैसे आपने बाहर जाना है तो कुछ है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं, या किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम पड़ सकता है, ध्यान रखना। एंड मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा वाले एनर्जी में हैं, लव लव एक्स्ट्रा वाला, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस हफ्ते, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, वृषभ राशि, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, पहले उनके लिए देखेंगे। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन राइट नाउ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है, दे वांट अटेंशन, उनको है कि उन्हें अटेंशन दो भाई, उनको तो कहते हैं ना एक अटेंशन सीकर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है ये, इसको है कि भाई मेरी वाह वाह करते रहो। ओके, देन है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि ये आपको हर चीज के लिए ब्लेम करते रहे, ये आपको हमेशा ये कहते रहे कि आपने कोई एफर्ट्स नहीं करे, और ये आपको बार बार इसी चीज का एहसास कराते रहे। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान जो है यही शो कर रहे हैं कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते पर बिहाइंड द सीन कर रहे हैं ना, सामने तो आकर आप कुछ नहीं बता रहे हैं कि मैंने ये किया इस रिश्ते के लिए, ठीक है। देन है यहाँ पर आउटकम, आउटकम में देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स है, आउटकम में क्या है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा इंसान, बट वो आपको कह क्या रहे हैं, मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, और मैंने अभी आपको इस कार्ड के आने से पहले ही बता दिया कि सिर्फ वो बिहाइंड द सीन तो चल रहा है, आपको तो नहीं पता ना कि वो इंसान क्या कर रहा है आपके लिए, ठीक है। जो लोग कांटेक्ट में भी है ना, तो वो आप भी थोड़ा सा इस हफ्ते एंगर का ध्यान रखना, गुस्से का ध्यान रखना, चीजें बिगड़ सकती है, तो गुस्से में मत आना, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं, देखते हैं वृषभ राशि, सिंगल्स की एनर्जी कैसी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं भाई आपका तो है ही नहीं, ध्यान ही नहीं, आप पिछले जो भी इंसान के साथ आपका रिश्ता था ना, आप उसी के ट्रैप से अभी बाहर नहीं आ पा रहे, आपको लग रहा है कि अभी भी आप उसका वेट कर रहे हो, अभी भी आप उसके लिए कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया पे चेकआउट करना है, या उस इंसान ने ऐसा आपके साथ क्यों किया उसका उसको जानने में लगे हुए हो आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द करियर एनर्जी, देखते हैं वृषभ राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। द स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट, देखो आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट हो रही है जहां पर यू विल सेलिब्रेट, ठीक है, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं,
इस हफ्ते में आपके काम में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा झलकेगी, पता लगेगा कि आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आपके काम के ना आई एम सो सॉरी, आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। ये है सिट्रेनियन कार्ड। इसमें ना सैटर्न जो है आपको बिल्कुल, मैंने कहा ना काम बहुत है, बिजी बहुत हो, आपको बिल्कुल चेक कर लेंगे कि आप तोड़ मरोड़ करने के बाद कितना टिके रहोगे अपने सपनों पर। तो यहाँ पर आपको चेक किया जाएगा, अगर आपने उस चीज को निभा लिया आपको मैसिव सक्सेस मिल सकती है। दूसरा, आपने जो प्रार्थनाएं करी हैं वो सुन ली गई हैं, आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देन मिड ऑफ द वीक में कोई आपकी तरफ अच्छी न्यूज आ रही है, कोई मैसेज मेल आ रहा है, कोई आपकी तरफ जो है आपके काम करियर का प्रपोजल आ रहा है, किसी तरीके की आपको हो सकता है इंक्रीज मिल रहा है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ विशेस डिजायर्स जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताता है कि आपका ना एक ड्रीमर साइड है, आपका है, मतलब आप अगर नहीं भी कुछ काम कर रहे हो ना तो विजन चलते रहते हैं कि मैं अगर मान लो जैसे आपकी बात करूं, जैसे मान लो आप लंच करने गए, आपने लैपटॉप ऑफ किया, आप लंच करने गए, वहां पर भी चलता रहेगा दिमाग। आपने लैपटॉप ऑफ किया, आपने सोचा थोड़ी देर का नैप लेते हैं, तब भी चलता रहेगा दिमाग। तो उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, ठीक है। देन यहाँ पर है हैंग्ड मैन। यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो बट सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू लेट गो सम समथिंग ही बोलूंगी, कुछ चीजों को ही छोड़ना पड़ेगा या सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिवर्स पर। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार मैं तो ये करना चाह रहा हूँ बट शायद मेरे अथॉरिटी इस चीज के लिए इसको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। हैंगमैन आपको ये भी कहेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजों को लेट गो करो। यहाँ पर ना मुझे किसी काम की एंडिंग भी दिख रही है, जैसे मान लो बहुत टाइम से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मोक्षा की एनर्जी होता है, ये जो पाइसेस है वो मोक्ष की एनर्जी कहलाते हैं, एंडिंग कहते हैं, और उसके बाद फिर एरीज स्टार्ट होता है ना, लास्ट की राशि है। सो हो सकता है आपका वो काम खत्म हो जाए और अब आपको है कि चलो यार अब ये खत्म, अब कुछ और नया देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए हाँ, बट आउट ऑफ द थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। टॉरस, फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? टॉरस के लिए आने वाले हफ्ते में जो फाइनेंसेस है दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एट द एंड हो तो आप कोई नहीं, पर आपने सोर्ड ले रखी है हाथ में, विच मीन्स स्ट्रिक्टली ये खर्च करूंगी, ये नहीं खर्च करूंगी, यहाँ पर ये पैसा लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, जो मर्जी आ जाए, मैंने अपने कहते ना पत्थर की लकीर बना ली है भैया, मैं नहीं चेंज करूंगा अपना, जो मेरा डिसिप्लिन है। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। आप ऐसे हो जाओगे इस हफ्ते, स्ट्रिक्ट हो रहे हो, बट ये चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी ना, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। हेल्थ वाइज एट ऑफ सॉर्ड्स, देखो हेल्थ में देखो, मैंने अभी एग्जॉशन वाली एनर्जी में कहा था कि आप बहुत कुछ मन में लेकर बैठे हुए हो, शायद आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, सो यू हैव टू, ठीक है, आपको करना पड़ेगा डिस्कस इस हफ्ते किसी से। तो यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि ना आप ना हेल्थ वाइज ठीक हो, मेंटल हेल्थ में आपने बहुत कुछ बना बना के ना घुसा रखा है, निकाल दो उसको। क्या होगा एट दी एंड, किसी के साथ कुछ नहीं होगा, आप ही की हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है। सो अपने आप को फ्री करो इस चीज से, ओके। एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि हो सकता है रात को आपको नींद ना आ रही हो या आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो रही हो, तो भाई चेक करो अपने आप को, या तो मैं मेरी अगर मानो तो आप एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाओ, ठीक है। और ये ज्यादातर ओवर थिंकिंग है, क्योंकि सारे ही स्वॉर्ड्स के कार्ड है। मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि आप शायद कुछ चीजें ना गलत ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से सोचो क्या सोच रहे हो। लेट गो, यूनिवर्स भी यही बोल रही है, जाने दो, सोचते मत रहो, किसी की हेल्थ खराब नहीं होगी, आप ही की हेल्थ खराब होगी। सो टॉरस, ठीक है, वो आपके साथ हैं और वो आपको सबसे पहले ये कह रहे हैं लेट गो। और अगर आपको किसी के सामने बात करने का मन नहीं है ना, एक बार अपने परमात्मा के सामने बैठकर पूरी जो भी आपकी स्टोरी है वो सुना दो उनको, उनको बोलो आपने करवाया ये सब कुछ, उन पे डाल दो, देखो फिर वो कैसे आपकी लाइफ में जो है चेंजेस लाते हैं, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना भी लोग नेक्स्ट रीडिंग में। चल रहे हैं, बाय, ओम साई राम।